नमस्ते। मेरी कंपनी विश्वकर्मा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में बहुत भारी मात्रा में कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें स्किल्ड पर्सन भी चाहिए, पाइपिंग, स्ट्रक्चरल और टैंक का सभी टाइप के वर्कर्स चाहिए। साथ में इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स भी चाहिए। जामनगर रिलायंस रिफाइनरी में भी है और नायरा एनर्जी में भी है। ये दोनों रिक्वायरमेंट लॉन्ग जॉब के लिए है। लॉन्ग जॉब हमारे लंबे समय तक के लिए है, जिसमें कोई भी कैंडिडेट अगर अच्छे से कार्य करते हैं तो वे सालों साल तक कार्य करेंगे, कभी उनके लिए कार्य खत्म नहीं होंगे। और इसी अवसर पे मैंने आज का जो ट्रेन शेड्यूल देखते हैं बहुत बिजी होती है। किसी भी आदमी को अगर टिकट लेकर जाना होता है तो उससे 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक वेट करना पड़ता है एक टिकट कंफर्म होने में। और ये समस्या मैंने सुना, जो हमारे एम्प्लॉई हैं जो पहले कभी काम किए होंगे मेरे साथ में या फिर वर्तमान में कर रहे हैं, उन सब ने बताया कि जो ट्रेन है वो बहुत बिजी चल रही है। और इसको देखते हुए मैंने जामनगर से बस को मंगवाया बिहार के लिए। और ये बस बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िला जो है वहाँ से एक भगवानपुर गोलंबर है, उस जगह से दिनांक 5 मई 2025 को समय 11:20 दिन में वो बस खुलेगी और वहाँ से सीधा बंजारी मोड़ आएगी, जो गोपालगंज में पड़ता है। गोपालगंज से उसका खुलने का जो समय है वो 2:30 पर है। यानी गोपालगंज बंजारी मोड़ से वो बस 2:30 में आगे बढ़ जाएगी कुशीनगर कसिया नेशनल हाईवे चौक के लिए। नेशनल हाईवे चौक जो कसिया में है, वहाँ से उस बस का खुलने का जो समय है वो शाम को 4:15 में है। और कसिया से जो लोग बैठ जाएंगे उन सबको लेकर बस जो है वो गोरखपुर जाएगी। जीरो पॉइंट वो जहाँ से अयोध्या के लिए रोड निकलती है, और वाया अयोध्या भरतपुर होते हुए बस जामनगर आएगी। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है, गोरखपुर में जो बस का टाइम है वो शाम को 6:15 में बस वहाँ से निकल जाएगी। जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं, जो अच्छे जानकारी रखते हैं, जिनकी श्रद्धा है कि वे एक अच्छे सेक्टर में काम करें और अपने परिवार को, अपने माता पिता को सपोर्ट करें या फिर जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल करें, उनके लिए यह अवसर एक वरदान जैसा है। दूसरी चीज़, ये जो बस है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी मुफ्त है। कोई भी बस का चार्जेस नहीं लिया जाता है कैंडिडेट से। ये हमारी कंपनी पूरी बियर करती है, इसलिए क्योंकि वर्कर के ऊपर कोई बोझ ना पड़े और वो सहज तरीके से, आसानी से जाकर 2 पैसा कमा के और अपने परिवार को, अपने देश को सपोर्ट कर सकें। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति टिकट के रूप में पैसा मांगता है तो इस एडवर्टाइजमेंट में जो डिटेल्स दिए गए हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, आप इस पर तुरंत संपर्क कीजिए। उस पर एक्शन भी होगी और उन्हें निष्कासित भी कर दिया जाता है। क्योंकि मेरी कंपनी की एक ही पहचान है, कंपनी छोटी है लेकिन भ्रष्टाचार से मुक्त है। कोई भी एम्प्लॉय भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है, अगर करता है तो उसे बाहर के रास्ता दिखा दिया जाता है। इसीलिए मेरा संकल्प है कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास रोजगार की अवसर नहीं है, मैं कहता हूं देश में रोजगार की कमी नहीं है, कमी है करने वालों की। और जिनके अंदर निष्ठा है वे चांद पर भी जाकर कार्य करने के लिए समर्पित हैं और करते भी हैं। टिकट के रूप में कोई भी पैसा ना लिया जाएगा और ना ही आपको देना है। साथ में जब आप घर से निकलेंगे, आप अपने पास जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड ओरिजिनल, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो, इन सब की कॉपी 6 आप अपने पास रख लेंगे, 6 पीसेस। तभी आप बस में आ जाएंगे या फिर वहां जाकर भी आपको प्रिंट आउट निकालने की सुविधा मिलेगी। परंतु इन तीनों डॉक्यूमेंट में से ऐसा कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो वहां जाकर फिर आपको 1 दिन या 2 दिन रुकना पड़ेगा इस डॉक्यूमेंट को रेडी करने के लिए।
और यह डॉक्यूमेंट आपको स्वयं रेडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका जो व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट है वो कोई और करके देगा। और जब आप घर से चलेंगे तो कम से कम आपके पैकेट में 2-3 दिन का रास्ते में खर्चा का पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस में आपको कोई अपने पैसे से खाना खिलाएगा, यह संभव नहीं है। बस का सिर्फ किराया फ्री है, रास्ते का खाना आपको खुद के पैसे से खाना है। वहाँ जाने के बाद आपको खाना मिलेंगे और गेट पास बनने के बाद आपको हर वो सुविधाएं मिल जाएंगे एडवांस के रूप में। जो पैसा एडवांस मिलेगा वो आपके सैलरी से डिडक्शन हो जाएगा। जो भी आपके अकाउंट में पैसा आएंगे या आपको जो भी संसाधन खरीद कर दिए जाएंगे वह पैसा आपके सैलरी से डिडक्शन हो जाएगा। लेकिन जो बस का किराया है ना सैलरी से आपको डिडक्शन किया जाएगा और ना आपसे नगद के रूप में लिया जाएगा। किसी भी प्रकार का अगर कोई परेशानी होती है वहां पे जो आपके इंचार्ज हैं, सुपरवाइजर्स हैं, एचआर ऑफिसर्स हैं, उनसे आप बोलेंगे। अगर वहां से कोई समाधान नहीं होती है तो जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है उस पर इमीडिएट कांटेक्ट करेंगे। आपको पूरी तरह से मदद की जाती है और की जाएगी। धन्यवाद।